बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की। टेंडर घोटाले के सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। भोपाल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सभी 6 आरोपियों को अदालत ने दोष मुक्त किया है। अभियोजन पक्ष कोर्ट में नहीं रख पाया पर्याप्त सबूत। कांग्रेस सरकार में दर्ज हुई थी ई टेंडर घोटाले की एफआईआर। जल निगम के 3 टेंडर को लेकर कोर्ट में पेश किए गए थे सबूत। में ये डिटेक्ट हुआ था मामला। जल निगम के कुछ टेंडर्स में टेम्परिंग पाई गई थी, उसकी जांच करवाई गई थी। जांच के बाद उसकी ईओडब्ल्यू को जांच सौंपी गई। 11 महीने तक ईओडब्ल्यू ने जांच की और उसके बाद कुछ परिस्थितियां क्या बनी वो तो पता नहीं है, पर वो चालान कर दिया। चार्जशीट हुई 2019 में। 2019 में चार्जशीट होने के बाद 33 गवाह अभियोजन ने यहाँ पर एग्जामिन कराए कोर्ट में, और 33 गवाहों को एग्जामिन कराने के बाद कोर्ट ने गुण दोषों के आधार पर आज निर्णय पारित किया है। और ये पाया न्यायालय ने कि प्रोसिक्यूशन अपने केस को साबित करने में असफल रहा है और इस आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया। मुक्त किया है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बैतूल की, जहां पर पैसेंजर ट्रेन की बोगी में आग लगी है। बोगी में जिस वक्त आग लगी वो आउटर पर खड़ी हुई थी। घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन बोगी को काफी नुकसान पहुंचा है। ट्रेन के सभी बोगियां लॉक थी और इसी वजह से आग को बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अरे आगे मुड़ेगा, अरे आगे मुड़ेगा।
अरे आगे मुड़ेगा, अरे आगे मुड़ेगा। खंडवा के पंधारा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पेसा जागरूकता सम्मेलन में शिरकत की। सीएम पेसा एक्ट के फायदे गिनाए, साथ ही कहा कि सरकार आदिवासियों के साथ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा के पंधारा में आयोजित पेसा जागरूकता सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी शामिल हुए। सीएम ने अपने संबोधन में पेसा एक्ट की खूबियां गिनाई, साथ ही ये भी साफ किया कि एक्ट किसी के खिलाफ नहीं। सीएम ने लोगों से किसी भ्रमजाल में ना फंसने की अपील की। पहली चीज, ये पेसा कानून किसी के खिलाफ नहीं है, कोई जाति के खिलाफ नहीं, ना सामान्य वर्ग के खिलाफ है, ना पिछड़े वर्ग के खिलाफ है। ये आदिवासी भाई और बहनों को और कैसे मजबूत करें, इसके प्रावधान इसमें किए गए हैं। ये नभासी इलाकों में लागू होगा, ये शहरों में लागू नहीं होगा। पेसा एक्ट प्रदेश में पिछले 15 नवंबर को लागू किया गया। सीएम आदिवासी इलाकों में जाकर सम्मेलन के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और एक्ट के फायदे गिना रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में पहुंच चुकी है। बुरहानपुर में अब कुछ देर पहले राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित किया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा अब तक 2000 किलोमीटर तक चल चुकी है, जिसमें लाखों लोग शामिल हो चुके हैं। केरल में बहुत बड़े पैमाने पर लोग जुड़े, लेकिन महाराष्ट्र केरल से भी आगे निकल गया। लेकिन मध्य प्रदेश में यात्रा के पहले ही दिन यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी ने एमपी में यात्रा के ऑर्गेनाइज करने वाली टीम को ए ग्रेड दिया है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में नफरत, डर और हिंसा का माहौल बन चुका है। राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला। हम केरला से निकले और केरला में बहुत बड़ा रिसेप्शन था। और जब मैं केरला से निकल रहा था, मैंने सोचा कि भाई अब केरला को कोई हरा नहीं सकता। मतलब लाखों लोग निकल गए। और फिर मैं महाराष्ट्र पहुंचा और महाराष्ट्र केरला से आगे निकल गया और पता लगा कि मध्य प्रदेश ने पहले दिन में महाराष्ट्र को हरा दिया। तो जिन्होंने आज भारत जोड़ो यात्रा को अपनी शक्ति दी, अपना प्यार दिया, उनको मैं दिल से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया। तोमर ने कहा कि ये यात्रा स्वार्थ और गांधी परिवार को बचाने के लिए है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने खोए अस्तित्व को ढूंढ रही है। कृषि मंत्री ने कमलनाथ पर भी तंज कसा। यात्रा पूरे देश में अपनी प्रासंगिकता को खो चुकी है। यह व्यक्तिगत हित और स्वार्थों को पूरा करने की यात्रा है, गांधी परिवार को बचाने की यात्रा है और कांग्रेस के खोए हुए अस्तित्व को लौटाने के लिए यात्रा हो रही है। देश की जनता में इस यात्रा के प्रति न तो कोई रुचि है, न ही कोई समर्थन है। गुजरात विधानसभा चुनावों में एमपी बीजेपी के आला नेता दम लगा रहे हैं। बीजेपी नेताओं के गुजरात के दौरे पर एमपी में सियासत गरमा गई है। कांग्रेस बीजेपी पर झूठ बोलने के आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। एमपी बीजेपी के नेताओं के गुजरात दौरे को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता झूठ बोलने में माहिर हैं। इस वजह से गुजरात में उन्हें मौका दिया जा रहा है। कांग्रेस ने एमपी के झूठ के मॉडल को बताने के लिए उतारा गया है कि 140 साल से जो पुल खड़ा हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मरम्मत के बाद टूट जाता है। कहीं नारियल से सड़क टूट रही है, कहीं
ट्रेन से यदि गाय टकराती है, ट्रेन टूट जाती है, तो ये मोदी जी का किया हुआ मॉडल है। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश के लोग झूठ बोलने में, यहाँ की सरकार के जो लोग हैं झूठ बोलने में बड़े अभ्यस्त लोग हैं। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड फेलियर का है, लेकिन अब ये गुजरात में जाकर के बताएंगे कि साहब 2018 में हमने अच्छी सरकार बना ली, अब आप भी यहाँ बनवाइए। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि पार्टी एक परिवार की तरह है और यही वजह है कि चुनाव के उत्सव में भी सभी एकजुट हैं। हमने जो किया है तो जनता को फेस करने का मादा हमारे भीतर है। भाजपा एक है, चाहे गुजरात की हो मध्य प्रदेश की। कांग्रेस के पास में ना बताने के लिए कुछ है, ना करने के लिए कुछ है, ना कहने के लिए कुछ है। तो कांग्रेस की कांग्रेस जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमारा पड़ोसी गुजरात है। हम पहले भी गए हैं, आगे भी जाएंगे, वहाँ से भी लोग आते हैं। ये हमारा लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भागीदारी है। गुजरात विधानसभा चुनाव में सीएम शिवराज, नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग जैसे नेता लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। जाहिर है ये कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पीड़ित ने सोनिया गांधी को खत लिखा। खत में पीड़ित ने उमंग सिंगार को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ को भी पीड़ित ने शिकायत की है। शिकायती मेल में उमंग सिंगार के प्रताड़ना का जिक्र किया, साथ ही अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप भी लगाया। पृथ्वीपुर विधायक शिशुपाल यादव ने माफी मांग ली है। अहिरवार समाज से विधायक ने माफी मांगी। समाज के खिलाफ टिप्पणी का ऑडियो वायरल हुआ था और इसे लेकर अहिरवार समाज ने विधायक के खिलाफ धरना भी दिया था। अब विधायक ने माफी मांग ली है। दिन से आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे होंगे कि षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस के लोगों ने मेरा एक ऑडियो जारी किया है, जिस पर मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि मैंने अहिरवार समाज के साथियों के ऊपर कोई टिप्पणी की है। ऐसा मेरा कतई कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि मेरी यशपाल से बातचीत चल रही थी और मैं यशपाल को ये बता रहा था कि भाई, भैंस पालन यादव समाज का परंपरागत पेशा है, जिसके बारे में मुझे भी जानकारी है, और भैंस कितने बजे लगती है, कितने बजे क्या भैंस की सेवा की जाती है। इतना ही मात्र उद्देश्य था, इसके अतिरिक्त मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। और अगर इस बातचीत से मेरे किसी अहिरवार भाई को कहीं ठेस पहुंची है तो मैं सार्वजनिक तौर पर माफी मांगता हूं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने शिवपुरी कलेक्टर के एक आदेश पर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई। कोर्ट ने नियमों की अनदेखी कर जिला संयोजक का प्रभार देने पर नाराजगी जताई है और कहा है कि आप कलेक्टर हैं, जिले के राजा नहीं। कोर्ट की टिप्पणी के बाद शिवपुरी कलेक्टर ने अपनी गलती मानते हुए अपना आदेश वापस लेने की बात कही। पहले कलेक्टर ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। मामला आदिम जाति कल्याण विभाग शिवपुरी का है, जहां पहले आरएस परिहार जिला संयोजक के पद पर कार्यरत थे। उनका स्थानांतरण होने पर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जिला संयोजक का प्रभार महावीर प्रसाद जैन को दे दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए राजकुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। ये राजकुमार सिंह जो याचिका करता है, कलेक्टर शिवपुरी और महावीर जैन के खिलाफ ये याचिका लगाई गई थी। कलेक्टर शिवपुरी ने महावीर जैन को तृतीय श्रेणी का कर्मचारी होते हुए भी जिला संयोजक के प्रभार के अधिकारी के पद पर उसे नियुक्ति दे दी गई थी। उसके बाद ये याचिका माननीय एकलपीठ ने सुनी और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ये प्रतिपादित किया, जो शायद अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है। प्रदेश भर के बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों ने 2 मांगों के साथ ही 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया। ऊर्जा मंत्री के आश्वासन के बाद भी अब तक मांगों पर लिखित में कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और इसी के चलते अब चुनावों से पहले बिजली कर्मचारियों ने हल्ला बोला। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि 50,000 से ज्यादा बिजली कर्मचारियों की कमी है। कमी के बावजूद भी कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। इसके बाद भी लंबित मांगों पर पूरी करने की कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही। जल्द से जल्द लिखित मांगों को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू न होने पर प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल का ऐलान किया है। मांगे, एक तो पहली मांग आज जो इमर्ज हुई है वो सबसे पहले है कि हमारे एमपीएससीबी के जो रिटायर्ड लोग हैं,
उनको जो पेंशन का डीआर है 6% स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया और यहाँ नहीं दिया हमारे एमपीएससीबी के लोगों को, और इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट को भी सेंट्रल के बराबर मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। मतलब सरकार कुछ और करवाना चाहती है हम लोगों से मिलके। इसके अलावा संविदा का नियमितीकरण है, संगठनात्मक संरचना को लेके रेगुलर भर्ती। सागर के मखरोडिया में निजी स्कूल की बस में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। स्कूल बस के ड्राइवर पर आरोप है कि वो बगल की सीट पर छात्रा को बैठाता था, उससे छेड़छाड़ करता था। 12 नवंबर को एक बार फिर जब उसने ये हरकत की तो परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। अकेली बस में सवार हुए तभी इसके द्वारा छेड़छाड़ की गई। इसके द्वारा अपने माँ बाप को और भाई को बताया गया। उसके बाद भाई के साथ थाने पर उसने कंप्लेंट दर्ज कराई है। डिंडौरी से बड़ी खबर की बात करेंगे। तेज रफ्तार कार ने पैदल सवार को कुचल दिया है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। अन्नपूर्णा रेस्तरां के सामने यह हादसा हुआ था। तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रहे शख्स को कुचल दिया। मॉर्निंग वॉक पर शख्स निकला हुआ था जिससे टक्कर मारी गई। शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है, इलाज जारी है। श्योपुर में जैदा कृषि उपज मंडी में धान बेचने आए किसानों ने एक चोर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर ट्रॉली से बांध दिया। इस दौरान लोगों ने उसका वीडियो बनाया। बताया गया है कि मंडी में धान लेकर आई ट्रैक्टर ट्रॉलियों से 3 युवक धान की चोरी कर रहे थे। तभी किसानों ने देख लिया और इनमें से एक को पकड़ लिया, जबकि 2 मौके से फरार हो गए। पकड़े गए युवक से किसानों ने पहले मारपीट की, फिर उसके हाथ पैरों को ट्रॉली से बांध दिया। बाद में किसानों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। मामले को संज्ञान में आप लोगों के द्वारा लाया गया है। अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई कर। धार में सरेराह एक मजनू की पिटाई हुई है। दरअसल युवक कई दिनों से स्कूल के पास लड़कियों का पीछा कर रहा था और छेड़छाड़ कर रहा था। आज वो एक लड़की का पीछा करते भीड़ के हत्थे चढ़ गया और फिर क्या था, लोगों ने उसको सबक सिखा दिया। युवक की जमकर पिटाई की और उसके बाद छोड़ दिया। इंदौर के तेजाजी नगर के मोरोद के सरकारी कन्या छात्रावास में 16 साल की नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका धार जिले के बाग की रहने वाली थी और यहां पिछले 5 सालों से रह रही थी। आमतौर पर लोगों के घर में अगर बेटी हो जाए तो वे गमगीन हो जाते हैं और बेटा होने पर खुशी मनाते हैं। लेकिन छिंदवाड़ा में गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले एक युवक के यहाँ जब बेटी हुई तो वो इतना खुश हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले ने मुफ्त में गोलगप्पे खिलाने का ऐलान किया, जिसके बाद उसके ठेले पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने छककर गोलगप्पे खाए और उसकी जमकर तारीफ की। वहीं गोलगप्पे बेचने वाले ने कहा कि उसके घर में बेटी का आना उसके लिए सौभाग्य की बात है।